अंकिता शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच किया। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को जगाने की कोशिश की। कांग्रेस वर्कर्स ने आरोप ये लगाया कि सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार गहरी नींद में सोई है, कामकाज कुछ हो नहीं रहा। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो सरकार है वो कुंभकर्णी नींद 8 साल में सो रही है। वो बेमिसाल 3 साल बेमिसाल का नारा दे रही है, लेकिन जो इस प्रदेश के लोग हैं वो बेहाल है। उनके पास रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो मोदी जी ने 33% महिला बिल पास करा उसको लागू करने का काम करे, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। और इन सब मुद्दों को लेकर हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के जरिए महिला कांग्रेस ने यह भी बताने की कोशिश की कि उत्तराखंड में जो भी मुद्दे हैं, जनहित से जुड़ी जो भी चीजें हैं और जिस तरीके से राज्य के हालात बने हुए हैं, उन्हें लेकर वो आगे भी मुखर होकर आवाज उठाते रहेंगे। राष्ट्रपति के नाम भी एक ज्ञापन भेजा गया। एक मैसेज है इस प्रदेश के लोगों के द्वारा कि सरकार 8 साल हो गए आपको सत्ता में, अब तो जाग जाइए, कुंभकर्णी नींद मत सोइए। इस प्रदेश के लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर काम करना शुरू करिए। आपने सत्ता हासिल कर लिया, सरकार में हो गए 8 साल आपको हो गए, लेकिन आज प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहे हैं, महिलाएं अपने लिए सुरक्षा मांग रही है, महंगाई कम करने की बात चाह रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है और सरकार इस पर कोई बात नहीं कर रही है। लड़ाई मुद्दों की है, लड़ाई जनता की है, सवाल राज्य के हित का है और मसला सियासत का भी है। इसीलिए जब सवाल उठते हैं तो सत्ता को जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन मौजूदा दौर में तो सवाल यही है कि क्या ये सरकार सवाल सुनती भी है? क्या ये सरकार सवालों को सुनने के बाद उन पर कोई अमल करती भी है? क्या ये सरकार अपने तरीके से सिर्फ पुलिसिया तंत्र चलाकर ही सब कुछ कर लेती है? जिस तरीके से प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, और अगर मैं एनसीआरबी के डेटा की बात करूं तो 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है, जहां पर महिलाओं का रेप से लेकर के मॉलेस्टेशन के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। आपके समक्ष अंकिता भंडारी का एक ऐसा कृत्य सामने आया था जिसने देवभूमि की साख को पूरे विश्व में शर्मसार करने का कार्य किया था। आज अंकिता भंडारी की मां हर दिन वीडियो जारी करके वीआईपी का नाम उजागर कर रही है, लेकिन धामी सरकार अपने कानों में रुई डाल के बैठी हुई है। इसी क्रम में आपको याद होगा कि मोदी जी ने जो है सदन में महिला आरक्षण बिल पास तो कर दिया, लेकिन वो महज एक महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर दिया, क्योंकि ना वो बिल 2027 में पास हो सकता, लागू हो सकता है, ना 29 में लागू हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे कई लीगल रीजन है। तो हम यहाँ पे मोदी सरकार को ये याद दिलाने आए हैं कि इस देश की जो महिलाएं हैं, अब आप उन्हें उनकी अपने हाथ की कठपुतली नहीं बना सकते। अगर महिला आरक्षण बिल आपको देना है, जिसको आपने चुनाव में बहुत जो है लुभाने का कार्य किया है, तो आज दीजिए, अभी दीजिए, नहीं तो पूरे देश की जो है महिला कांग्रेस और कांग्रेस की जो नेत्रियां हैं वो सड़कों पर आपसे इस मांग के लिए उतरेंगी। प्रदर्शन के जरिए महिला कांग्रेस ने अपनी आवाज तो उठाई है, मगर सवाल फिर वही है कि क्या इस आवाज को सरकार सुनेगी और जो मुद्दे उठाए गए हैं क्या उनका समाधान होगा? क्या जो तमाम तरीके की चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार कोई पहल करेगी या फिर मुद्दा सिर्फ राजनीतिक रण तक ही सिमट कर रह जाएगा?